बहुत समय पहले हिमगिरी नाम के राज्य में राजा आदित्य और रानी सुमित्रा शासन करते थे। वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके महल में एक रहस्यमयी गुप्त कमरा था जिसे कभी खोला नहीं गया था। कहा जाता था कि जो भी उस कमरे में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन रानी को अचानक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने राजा से इसका जिक्र किया, लेकिन राजा ने इसे महज उनका वहम कहकर टाल दिया। रानी की जिज्ञासा बढ़ती गई और एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अकेले ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण रखा था, जो अजीब तरीके से चमक रहा था। जैसे ही रानी ने दर्पण में झांका, उन्हें अपनी परछाई के स्थान पर एक भयावह आकृति दिखाई दी, जो कह रही थी, मैं तुम्हारा अतीत हूँ जिसे तुमने भुला दिया। रानी घबरा गईं और तुरंत कमरे से बाहर भागीं। अगले दिन उन्होंने राजा को सब कुछ बताया। राजा परेशान हुए और अपने मुख्य सलाहकार को बुलाया। सलाहकार ने बताया कि वह दर्पण शापित है और राजा के पूर्वजों ने इसमें अपनी सारी बुरी यादें कैद कर दी थीं। अगर उसे तुरंत नष्ट न किया गया तो यह पूरे राज्य को विनाश में धकेल सकता है। रानी ने सुझाव दिया कि दर्पण को जंगल की सबसे गहरी खाई में फेंक दिया जाए। राजा सहमत हुए, लेकिन जब दर्पण को खाई में फेंकने गए तो वह दर्पण बोल उठा, मुझे नष्ट करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे राज्य का अंत सुनिश्चित है। इस धमकी के बावजूद राजा ने हिम्मत दिखाई और दर्पण को खाई में फेंक दिया। जैसे ही दर्पण गायब हुआ, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और अचानक सब शांत हो गया। राजा और रानी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह सचमुच खत्म हुआ था या कहीं और किसी नए रूप में उनका इंतजार कर रहा था।